नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुछ प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटीज किए थे। मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए थे। वो कौन कौन से थे? वो थे a प्लस बी, साइन a प्लस बी, tan a प्लस बी, कॉट a प्लस बी, ऐसे ही कॉस a माइनस बी, साइन a माइनस बी, tan a माइनस बी और कॉट a माइनस बी। और साथ में ये तो थे एंगल सम फॉर्मूले, और एक डबल एंगल फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया था। इसके 4 तरीकों से हम cos 2a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने किया था। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके अगला हम डबल एंगल फॉर्मूला ले रहे हैं sin 2a। sin 2a को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हम क्या करेंगे, sin a प्लस बी के फॉर्मूले में बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने cos 2a किया था, b की जगह भी अगर हम a पुट कर दें तो sin a प्लस a मीन्स sin 2a। और तुम्हें याद ही होगा कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin a cos a प्लस cos a sin a, b की जगह भी a ही आ गया। तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं, ये सॉरी यहाँ a आएगा, तो ये दोनों टर्म्स सेम हो गई, sin a cos a sin a cos a। तो sin 2a जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया? 2 sin a cos a। ये फॉर्मूला हमारा बन गया, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है sin 2a के लिए। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है sin 2a के लिए, इसका मतलब हम किसी और तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे और तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। नाउ sin 2a को हम इस तरह लिखेंगे 2 sin a cos a, और ऐसा करते हैं सीकेंड स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या बनेगा। सीकेंड स्क्वायर a से जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो 2 sin a cos a। अब सीकेंड जो होता है वो 1/cos होता है, तुम सब जानते हो। तो ये 1/cos स्क्वायर हो गया, होल अपॉन 1 प्लस ये जो सीकेंड स्क्वायर है इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर a मैंने मल्टीप्लाई किया था उसे मैंने 1/cos स्क्वायर a लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो सीकेंड स्क्वायर a था उसको 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया। अब ये कैंसिल हो गया, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, sin a अपॉन cos a बचा। तो sin अपॉन cos हम सब जानते हैं tan होता है। तो यहाँ से हमको अपना दूसरा रिप्रेजेंटेशन मिल गया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है sin 2a की। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब हम cos 2a कर चुके हैं, sin 2a कर चुके हैं, अब किसकी बारी है? tan 2a की। तो tan 2a, इसमें भी हम क्या करेंगे, a प्लस a लिखेंगे, a प्लस a यानी 2a। और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
tan b। तो यहाँ पे क्योंकि b की जगह भी a ही है तो इस तरह हो जाएगा 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे अगर यहाँ पे b होता तो उस तरह से होता। अब यहाँ a है तो यहाँ पे भी a ही आ गया। तो हमें अपना tan 2a का फॉर्मूला मिल गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान देनी चाहिए, sin 2a को भी हम तकरीबन इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह tan 2a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस। इनमें जो फ़र्क है उसमें कन्फ्यूज़न तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थे डबल एंगल फॉर्मूले। अब हम करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में ऑब्वियसली अब sin 3a cos 3a ऐसे आएंगे। तो चलो sin 3a सॉल्व करते हैं। sin 3a हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 2a। तो ये बन गया sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a। अब हमने करना ये है कि यहाँ तो साइन 2a का रिप्रेजेंटेशन हम वो वाला करेंगे जहाँ साइन और कॉस हैं, लेकिन यहाँ cos 2a को तो हम चार तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो cos 2a को हमने उस तरह से रिप्रेजेंट करना है जिसमें सिर्फ साइन आता हो। चलो देखते हैं। साइन a तो था ही, तुम्हें याद होगा cos 2a का एक रिप्रेजेंटेशन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब हमने इसको और चार तरीके भी थे लिखने के और तीन तरीके भी थे, हमने वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारा एम है कि साइन 3a को हम सिर्फ साइन a की फॉर्म में ही लिख सकें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। प्लस कॉस a इंटू 2 साइन a कॉस a। तो मैंने साइन 2a को इस तरह लिख लिया और कॉस 2a को इस तरह लिख लिया। अब ब्रैकेट ये वाला खोल देंगे, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, साइन क्यूब a। और ये क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस स्क्वायर a, कॉस a मल्टीप्लाइड बाय कॉस a, कॉस स्क्वायर a। तो अब जो हम करने चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें साइन दिखाई दे, ये कॉस ना दिखाई दे। तो कॉस स्क्वायर को भी हम साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो देखो लिख के देखते हैं, प्लस 2 साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम सब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर की तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब ये ब्रैकेट खोलते हैं, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, 2 साइन क्यूब ए। अब देखो यहाँ भी साइन क्यूब ए है, यहाँ भी साइन क्यूब है, यहाँ साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है। तो लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे और हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला साइन ए प्लस 2 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 2 माइनस 2 यानी माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा साइन 3a का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं कॉस 3a पे। तो कॉस 3a को किस तरह लिख सकते हैं हम, कॉस a प्लस 2a
3a को a प्लस 2a लिखा, और कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए यहाँ पर? अब यहाँ पर ऑब्वियसली cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos 2a माइनस sin a sin 2a। अब cos 2a और sin 2a को किस तरह से और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। cos a, ऑब्वियसली हम cos 3a को भी सिर्फ cos a की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो cos 2a का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है -1 माइनस sin a तो पहले ही था, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। अब ये ब्रैकेट खुलेगी, क्या बन गया ये? 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2, देखो sin a मल्टीप्लाइड बाय sin a, ये बन जाएगा sin स्क्वायर a और साथ में है cos a। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2। अब देखो साइन स्क्वायर एक आ रहा है बीच में, बाकी सारे कॉस हैं, तो इसको हम बिल्कुल पिछली जो साइन 3a कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दिया। ये साइन स्क्वायर है, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया और कॉस a साथ में। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2, ये साथ में 2 भी मल्टीप्लाई होगा और cos a भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 cos a प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 cos स्क्वायर a इंटू cos a, cos क्यूब a, तो ये 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a, ये बन गया 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a। तो हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला हो गया तैयार। ये सारे फॉर्मूले इस तरह से प्रूव हुए हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम tan 3a पे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में tan 3a। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम यही करेंगे, tan a प्लस 2a और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, b की जगह 2a है और tan 2a की जगह tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इस tan 2a की जगह मैंने क्या किया, tan 2a का फॉर्मूला बना दिया अपॉन 1 माइनस tan a इंटू, यहाँ पे भी 2 tan a है तो 2 tan 2a है तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों p बाई क्यू फॉर्म में आ गए, तो हम क्या करते होते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये पूरा ब्रैकेट इधर tan a से मल्टीप्लाई होगा, tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये ब्रैकेट जो है वो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। देखो tan a मल्टीप्लाइड बाय 2 tan a, तो 2 tan स्क्वायर a आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब दोनों एलसीएम कैंसिल हो गए। अच्छा एक बात और ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है,
लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं हो रही देखने में कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। क्यों? क्योंकि जो मेन डिवीजन की लाइन है वो मैंने सबसे लंबी लगाई है। ये मेन डिवीजन नहीं है, ये भी मेन डिवीजन नहीं है। जो इस पूरे फ्रैक्शन को ऑन द होल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट रही है लाइन, उसको हमें हमेशा सबसे लंबी लगानी चाहिए। क्यों? देखो, अब मैं एक फ्रैक्शन लिखने जा रहा हूं 2/3/5। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं 2/3 इंटू 5 मानूं या इसको मैं 2 इंटू 5/3 मानूं। इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये ऐसे है कि ऐसे है? कोई आइडिया नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेन डिवीजन की लाइन को हमने लंबा नहीं दिखाया हुआ। और ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करते वक्त कर देते हैं। खुद अपनी ही लिखी हुई फ्रैक्शन कई बार कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेन डिवीजन की लाइन जो है वो लंबी लगाने के आदी नहीं होते। अब देखो, मैं अगर ऐसे लिखूं, अब क्लियर है कि ये 5 ऊपर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो क्लियर हो गया। क्लियर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मेन डिवीजन की लाइन को अलग से लंबा बनाया है। तो हमेशा ध्यान रखो, लिखने का तरीका इस तरह का हो कि टीचर को तो दिक्कत बाद में होगी, तुम्हें भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लिखना चाहते थे ऐसे, उन्होंने गलती से स्टूडेंट्स ने लाइन जो है वो बराबर खींची। और क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन कि सही सॉल्व हो, और जल्दी भी होती है, तो उस जल्दबाजी में और प्रेशर में क्या हुआ कि इसको, इस फ्रैक्शन को जो कि ऐसी थी, जो कि ऐसी बननी थी, स्टूडेंट्स ने इस तरह से सॉल्व किया, अपने ही स्टेप को कंफ्यूज कर गए। ऐसे कई बार होते देखा है मैंने। तो इसलिए तुमने ध्यान रखना है कि मेन डिवीजन की लाइन को हमेशा लंबा लगाना है, ताकि तुम्हें खुद को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलो इसको आगे करते हैं। अब ये तो सॉल्व हो ही गया तकरीबन। देखो, tan 3a का फॉर्मूला क्या शेप ले रहा है। ब्रैकेट खोल दिया हमने, tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस 2 tan स्क्वायर a। और tan 3a का फॉर्मूला क्या बन गया, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला tan 3a का। तो स्टूडेंट्स, ये अभी तक मैंने किए जिसमें एंगल्स का सम या डिफरेंस था। एंगल डबल हो रहे थे या ट्रिपल हो रहे थे, हमने अभी तक ये किया। और इनमें हमने ए या बी की नोटेशन इस्तेमाल की। अभी भी हम ए और बी की ही नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं ये अलग अलग फॉर्मूलों को अलग अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में बना के चल रहा हूं। डबल एंगल फॉर्मूले अलग हेडिंग में, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले अलग हेडिंग में। तुमने ये पिछले जो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से तुमको जो लिंक मिला होगा, उसमें पीडीएफ जो थी उसमें तुमने देखा होगा, उसमें सारे फॉर्मूलों की मैंने लिस्ट बनाई है। और उन फॉर्मूलों को मैंने क्या किया है, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कैटेगरीज क्यों बनाई है? ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। तो अभी फिलहाल हम ए और बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम पहले ऐसा करते हैं, ए बी फॉर्मूलों पे ध्यान देते हैं। ए बी फॉर्मूलों पे आते हैं। तो ए बी फॉर्मूले हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, ए बी फॉर्मूले। वो क्या है? देखो, मैं ऐसा करता हूं, cos a प्लस बी और इसमें जोड़ देता हूं cos a माइनस बी और देखता हूं कि क्या बनता है। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का मैंने सम ले लिया और देखते हैं अब कि हमें क्या मिलता है।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये चारों टर्म्स जुड़ रही हैं आपस में, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा देखो। तो फॉर्मूला जब हम लिखेंगे एज फॉर्मूला इसको लिखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड मैंने बनाई है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम। तो कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी, और ये किसके बराबर आ गया? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये पहला ए बी फॉर्मूला है तुम्हारा, ये पहला ए बी फॉर्मूला हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ब्रैकेट खुला तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ब्रैकेट खुल गया तो दोनों का साइन चेंज हो गया। अब कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, यानी कि डबल हो गया इसका। तो अब बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला बन गया। तो एक्चुअली हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं? दरअसल हम ये चाहते हैं कि आगे जाके हमको ये बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि अगर हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में दिखें तो उनको हम दो को सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के सम या डिफरेंस के तौर पे रिप्रेजेंट अगर हमें करना पड़े तो हम कर सकें। ये इसलिए बन रहे हैं फॉर्मूले। तो हमने कॉस कॉस को इकट्ठा देख लिया, साइन साइन को इकट्ठा देख लिया, अब साइन कॉस को भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये कितना बनेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी कितना है? प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो ये कैंसिल हो गया और ये बचा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने क्या किया, अब साइन और कॉस अगर अलग अलग एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई में है उनको भी हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीख लिया। जब आगे इस्तेमाल होगा ये, या आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये सेम एंगल हो तब तो ये साइन 2a है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा, a प्लस ए 2a, a माइनस ए 0। तो अब क्या रह गया? सारा हो गया,
साइन कॉस का तो सारा सिस्टम हो गया कि कॉस कॉस इकट्ठा हो तो इस तरह से, साइन साइन इकट्ठा हो तो इस तरह से, साइन कॉस इकट्ठा हो तो इस तरह से। लेकिन फिर भी बुक्स में एक और ए बी फॉर्मूला दिया हुआ होता है जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, जो कि तकरीबन यही है। यही फॉर्मूला उधर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमने आगे सी डी फॉर्मूले बनाने हैं तो उसके लिए मुझे वो सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अगर मैं साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस कर दूं तो क्या होगा, देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ब्रैकेट लगाया, दो टर्म्स आएंगी क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये ब्रैकेट हम खोल देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये डबल हो गई, तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मैं क्यों कह रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में ही तो हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है साइन और कॉस। फ़र्क कितना है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए, मान लो हमने इस टर्म को ऐसे लिखना हो तो हम कॉस को इस तरफ और साइन को पहले लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बराबर ही आना है। तो इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिखोगे तो यही बनेगा, ए और बी। ऑब्वियसली ए और बी तो हमारे डमी वेरिएबल्स हैं, ए और बी की जगह कोई ना कोई एंगल तो होंगे ही, तो उनको इस तरह भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम ये एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इन फॉर्मूलों की यूज़ कहाँ हम करेंगे, इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें अब नेक्स्ट कैटेगरी अपनी बनानी है सी डी फॉर्मूलों की। तो सी डी फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। तो सी डी फॉर्मूलों में हमने क्या करना है, हम ए बी फॉर्मूलों की मदद लेंगे, लेकिन ए बी फॉर्मूलों में हम ए को पुट कर देंगे सी प्लस डी बाई टू और बी को पुट कर देंगे सी माइनस डी बाई टू। उससे क्या हासिल होगा, उससे जो फॉर्मूले हमें मिलेंगे उससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ए बी फॉर्मूले हमारे पास हैं। ए बी फॉर्मूलों में मैं क्या करने लगा हूँ, ए को सी प्लस डी बाई टू पुट करने लगा हूँ और बी को सी माइनस डी बाई टू। तो देखो जो पहला ए बी फॉर्मूला था वो मैं लिख रहा हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अभी सॉल्व करवाया था ये। तो यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, देखो ए को ये लिख लिया बी को ये लिख लिया, इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू प्लस सी माइनस डी बाई टू प्लस ये कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू। मैंने क्या किया, ए बी ये पुट कर दिया, ए बी ये पुट कर दिया। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जो हमने ये राइट हैंड साइड बनाई है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। तो यहां पे क्या बन गया, कॉस सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी होल अपॉन 2 प्लस कॉस सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी
अपॉन 2। देखो c प्लस डी माइनस है, देखो एलसीएम तो सेम है 2, फिर c प्लस डी माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे c माइनस डी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो d से d कैंसिल, यहाँ c से c कैंसिल, और इज इक्वल टू में क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो अब ये क्या बन गया, देखो c प्लस सी 2c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी d प्लस डी 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। देखो तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया तैयार। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली ए बी फॉर्मूला जो होता है, ए बी फॉर्मूले में हमने क्या किया, ए बी फॉर्मूले में हमने मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया एडिशन के तौर पे या सब्ट्रैक्शन के तौर पे, और यहां पर हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज करके दिखाना है। तो बाकी ए बी फॉर्मूलों में भी तुम अगर a को c प्लस डी बाई 2 और b को c माइनस डी बाई 2 पुट करते हो तो तुम्हारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, मैं लिख देता हूं, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d आ जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, फिर sin c प्लस sin d कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और चौथा फॉर्मूला बन जाएगा c sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले हैं और ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखो cos c माइनस cos d, जब दोनों cos हों तो या तो दोनों cos होते हैं या दोनों sin होते हैं। हमें ये रिप्रेजेंटेशन बहुत जगह चाहिए होती है, तो इनको याद करने का मेथड क्या है कि अगर cos c प्लस cos d आ जाए, दो एंगल्स cos cos वाले एडिशन में हमने उनको मल्टीप्लाई में शो करना है, तो अगर प्लस है तो दोनों cos होंगे, अगर माइनस है तो दोनों साइन होंगे, और माइनस एक यहाँ भी लग जाएगा। c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 तो सेम चल रहे हैं चारों में। देखो अगर साइन और साइन ऐड हो गए तो साइन पहले आ जाएगा, और साइन में से अगर साइन माइनस हो रहा है तो कॉस पहले आ जाएगा। एंगल c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 इसी तरह रहेंगे। तो ये इस तरह से हम जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। तो अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले स्टूडेंट्स को खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा था, तो इसको मैं अगर cos a बना दूं, एंगल को हाफ कर दूं, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल का हाफ हो जाएगा। अब इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा और इसको राइट हैंड साइड पे, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। इस 2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a अपॉन 2। तो cos a बाई 2 कितना हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। ये समझ में आ गया होगा तुमको, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। cos a बाई 2 ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया एक फॉर्मूला। इसके बाद देखो
अगर तुम cos 2a का वो फॉर्मूला ले लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और बिल्कुल उसी तरह करो जैसे कि मैंने a को पहले 2a को a लिखा, यहाँ a/2 लिखा, थोड़ा सा चेंज किया, तो साइन a/2 तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 अंडर रूट। और अगर हमें tan a/2 चाहिए हो तो ऑब्वियसली ये साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 होता है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे इस फॉर्म में तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a स्क्वायर रूट। तो ये तीनों हो गए हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले। और इसके बाद दो स्पेशल फॉर्मूले हैं, वो दो स्पेशल फॉर्मूले कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो स्पेशल फॉर्मूले हमारे पास हैं कि cos 2a कितना था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस 1 को इस तरफ ले आओ, 1 प्लस कॉस 2a कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर a, या इसको इस तरह भी लिखते हैं 1 प्लस कॉस a, हमने एंगल का हाफ करना है दोनों तरफ, 2 cos स्क्वायर a/2। ये भी कई जगह यूज़ होता है फॉर्मूला। और बिल्कुल इसी तरह 1 माइनस कॉस a हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखो स्टूडेंट्स, अगर cos 2a को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, cos 2a को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ से ये फॉर्मूला डेराइव तुम कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह। तो देखो मैंने सारे जो पॉसिबल तुम्हारी एक्सरसाइजेज के लिए फॉर्मूले हैं मैंने तुम्हें डेराइव करके दिखा दिए। अब तुमने करना ये है कि मैंने जो पिछली अपनी क्लास लगाई थी प्रूफ्स की, उसके लिंक से तुमने वो पीडीएफ जो है फॉर्मूलों की लिस्ट वो तुमने डाउनलोड कर लेनी है और वो लिस्ट तुमने याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बस प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स फॉर्मूले याद नहीं कर पाते। तो फॉर्मूले एक बार याद कर लो, एक बार समझ लो, उसके बाद हम अगली क्लास से तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन कोई ख़ास लंबा चौड़ा नहीं होगा, आसान ही है सब कुछ। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।